बीएमसी चुनाव के लिए अब से कुछ ही घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। यानी आखिरी के कुछ घंटे जहां पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो उनके सामने चुनौती है कि कितने ज़्यादा वोटरों को साधा जाए और घर घर पहुंचा जाए। जी हाँ, मुंबई के अलग अलग इलाकों में तमाम जो प्रत्याशी हैं जिस भी पार्टी की हों वो अब लोगों के बीच पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल यानी शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और मुंबई का वार्ड नंबर 97 वैसे तो इस इलाके में बीजेपी की विधायक है, लेकिन शिवसेना यूपीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर इस बार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है। हमारे साथ देखिए इस वक्त ममता चौहान जी इस वक्त मौजूद हैं। ममता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों के बीच जा रही हैं आप और रिस्पांस कैसा मिल रहा है? वैसे इलाका 24 में हम देखें कि बीजेपी सीट निकाल लेके गई, आपकी पार्टी के लिए इस बार क्या चैलेंजेस है और ख़ास तौर पर आपके लिए? मैं जहाँ-जहाँ जा रही हूँ, विभाग में घूम रही हूँ, मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छे लोग मुझे साथ दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि उनको चेंज चाहिए और चेंज ज़रूरी है, ये टाइम वो देंगे। क्या मुद्दे हैं इस इलाके में? हम तो देख रहे हैं सांता क्रूज़ का जब नाम आता है तो लोगों के पहले मन से बहुत ऑलरेडी डेवलप एरिया है। क्या कमी रह गई इस इलाके में? इस इलाके में सबसे मेजर प्रॉब्लम वैसे तो नल गटर रास्ते तो है ही, ठीक है? पर स्वच्छता कहीं नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, रास्ते सब जगह पे खोदे रखे हुए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने ही हैं। आपके फादर भी इस इलाके से नगर सेवक रह गए हैं, तो क्या जो थी चीज़ें पूरी नहीं कर पाए थे आप अपने समय में, अब चाहते हैं आपकी बिटिया यहाँ पूरी कर दें? अब इस समझो ये टाइम हमारा अगर मेयर आ गया है तो आज डायलिसिस के लिए और थेरेपी के लिए बहुत खर्चा होता है। आज प्राइवेट में जाओ तो आपको मालूम है कितना खर्चा होता है, और उसके लिए हम यहाँ से चुन के आने के बाद, मेरे बेटे तो चुन के आएगी आएगी, तो उसके बाद हम लोग उसके लिए, हमारा अगर मेयर होता है तो बीएमसी के फंड से अच्छे बच्चे के लिए, अच्छे आदमियों के लिए डायलिसिस सेंटर और थेरेपी के ऊपर करेंगे, कीमोथेरेपी करें। और दूसरी बात, आज बच्चों लोग का स्कूल का प्रॉब्लम है, प्राइवेट स्कूल में फीस ज़्यादा है, तो वो भी एक बीएमसी के स्कूल अच्छे करके प्राइवेट के भी बच्चे बीएमसी स्कूल में आने चाहिए, ऐसा देखेंगे। ममता जी, आपने कहा कि स्वच्छता का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू है। ये बहुत सालों से हम यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े हो गए हैं। तब से देखें सेंट्रल क्रूज इलाका जब नाम आता है तो जुहू चौपाटी आता है, स्टेशन का वो गलियाँ, ट्रैफिक, लेकिन फिर भी उसके बाद वो क्यों सफाई नहीं हो पाई यहाँ पर, आपको लगता है? क्योंकि जो पहले वाले शायद से नगर सेवक थे, उन्होंने काम ही नहीं किया होगा इसके लिए। अपने मैनिफेस्टो में और क्या क्या रखा है यहाँ की जनता मैंने के? मैनिफेस्टो में जैसे इन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला मोटो यही है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको पता है फ़ीस कैसे है, तो हम चाहते हैं कि बीएमसी स्कूल्स में हम ऐसी फैसिलिटीज़ दें ताकि लोग सोचें कि अपने बच्चों को म्यूनसिपैलिटी स्कूल में ज़रूर भेजें। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा, कीमोथेरेपी, आपको पता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो कितने बड़े बड़े पैकेजेस है उनके, तो मैं म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में सबसे पहले कीमोथेरेपी फ्री करना चाहूँगी इफ़ हमारा मेयर बैठा। आपका मेयर बैठा, लेकिन ममता जी आपको लगता है कि ये इलाका हाई प्रोफाइल है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वोटर्स के बीच जाना कितना डिफिकल्ट होता है? और साफ तौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ के वोट बैंक आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है या कि फिर नहीं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे हर रिलीजन, हर इससे मिल रहा है, क्योंकि सबको बदलाव चाहिए यहाँ पे, और वो बदलाव ज़रूर ये साल यहाँ पे दिखेगा। बदलाव? लेकिन आप जब मेयर की बात कर रही हैं तो पूरे मुंबई में बदलाव की बात हो रही है। इस इलाके में बीजेपी के नगर सेवक थे पिछली बार मर्तबा, अब इस बार आप 7 मनसे में आए हैं, तो क्या लगता है यहाँ की जनता चाह रही कि वाकई में शिवसेना आ जाए? ज़रूर चाहती है, बदलाव तो चाहती है जैसे मैं बोल रही हूँ, और शिवसेना की सीट आएगी यहाँ पे, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है। बिटिया को कॉन्फिडेंस बहुत है, आप भी रह चुके हैं, वो जो विरासत। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों रह चुके हैं, और मेरे घर में मैंने हारना सीखा ही नहीं है। वो ये तो 100% चुन के आएगी। और आज वो पूरे बम्बे के अंदर सब जगह मेट्रो है, क्या है, सब जगह खुदाई खुदाई खुदाई, हर जगह। बम्बे से सांता क्रूज जाओ तो 2 घंटा ट्रैफिक में लगता है। हाँ, ये सब काम बीएमसी के अंडर होता है, लेकिन बीएमसी के ऊपर इन लोगों का कंट्रोल नहीं है अभी भी। सब जगह वो तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है तो गड्ढे तो खुदे जाएंगे। डेवलपमेंट क्या का हो रहा है, कागज़ पे डेवलप हो रहा है। आज 2-2 3-3 साल डेवलपमेंट को लगता है। हाँ, आज गोवा में देखो, रोड देखो, गोवा में जाके देखो, रोड देखो, अपने रोड देखो। लेकिन आज लेकिन चुनाव में तो हिंदी मराठी कर दिया,
कह रहे हैं कि मराठी वाले लोग हमारे सपोर्ट करें, हिंदी वाले बीजेपी को जा रहे हैं। देखो 92 में हिंदू मुस्लिम राइट हुई थी, जहाँ पे मेरे वार्ड में सिंगल एक लफड़ा नहीं हुआ था। अभी जैसा यूपी का लफड़ा हुआ, जब मनसे में था, मैं भी खुद मनसे, मेरी वाइफ थी नगर सेवक थी, उस टाइम मेरे इधर भी यूपी का एक भी लफड़ा नहीं हुआ। क्योंकि क्या, मैं सबको अपना चाहता हूँ, सब मेरे कोई, मैं सबको पहला भारतीय मानता हूँ, उसके बाद महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र सबसे पहले भारतीय, उसके बाद महाराष्ट्र। जो प्रांत है उस अभी जब गुजरात में गए तो गुजराती, तमिल गए थे यूपी में गए थे यूपी, ये मत भोजपुरी भाषा। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने कल ही राज साहब की हमारी वहाँ पे शिवाजी भवन में बम्बई की और थाना की मीटिंग हुई है। वो मीटिंग आप अगर देखते होगे तो मालूम पड़ा होगा कि राज साहब ने क्या क्या, अदानी क्या था 2014 में, हाँ, और आज अदानी पूरे भारत में भर चुका है, अपने महाराष्ट्र में भी भर चुका है। ये सब किसके लिए, कौन कर रहा है? दो ही व्यक्ति कर रहे हैं ना, हाँ, उसके माँ बाप कौन है? दो ही व्यक्ति है ना। आज अदानी का नाम चल रहा है, पार्टनरशिप किसका है? लेकिन ममता जी, आपको नहीं लगता है कि जो आपकी अपोनेंट में कैंडिडेट खड़ी हैं वो जो हैं वो तो मोदी जी के और देवेंद्र फडणवीस के रथ पर सवार है, बीजेपी है तो ठीक है, कह रहे हैं जीत जाएंगे। नहीं, मुझे वो कंपटीशन में उनको मैं गिनती नहीं हूँ किसी को। कंपटीशन तो है ना, कंपटीशन होगा बट यहाँ पे मैं ही आऊँगी, इतना मुझे 100% श्योरिटी है। तो जीत के रथ पे आप भी सवार हैं। यस। बिल्कुल। आज ये जो तुम कैंडिडेट बोलते हैं, उसको लाने वाला मैं, मेरे पैर के ऊपर पत्थर मार के मैंने लिया आपकी है, पीठ में छुरा भोग। चुरा भुगा दिया है ना उसको। और चाय का कप लेके मेरे पीछे पीछे घूमते थे। अभी ओपनली बोलता हूँ, क्यों आशीष शेलार उसको कौन है, मैं लेके आशीष शेलार के पास को, और टिकट देने वाला भी मैं हूँ, उसको हराने वाला भी मैं हूँ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो तो साइड में होंगे, आशीष शेलार यहाँ के एमएलए हैं, मंत्री हैं। वो भले कुछ भी हो, लेकिन मेरी सीट 101% मैं लेके आऊँगा। मेरी बेटी इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, देखिए जब बिटिया के सर पे पिता का आशीर्वाद होता है तो उसी तरह से कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपनी सीट लेकर आऊँगा। और यही जो देखें आप, देखिए पहले भी ये नगर सेवक रह चुके हैं, इस बार इनकी बिटिया जो है वो खड़ी है मैदान में। तो जीत के जो लफ्ज़ आप सुनिए कि किस तरह से इनका जो आत्मविश्वास है वो ये कह रहा है कि इस बार इस सीट को हम लेकर ज़रूर आएंगे। देखना होगा कि 15 तारीख को इस इलाके में यहाँ की जनता किस तरह से मतदान करती है और 16 तारीख को नतीजे किस तरह से आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।